कभी सोचा है एक समय था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता था। एक धरती जिसमें सिंधु था, सरस्वती थी, गंधार था, अंगा था, मगध था, कलिंगा था और लंका भी। ऐसा था हमारा अखंड भारत। पर आज वो सब टुकड़ों में बट गया है। हर टुकड़ा एक कहानी है, हर सीमा एक छुपा हुआ जख्म है। आज हम जानेंगे अखंड भारत के टुकड़े कैसे हुए। हमें शुरुआत करनी होगी वहां से जहां से सब कुछ शुरू हुआ। समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, 322 BC। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज के अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक फैला था। अशोका के समय में ये भारत और भी विशाल हो गया। उसने युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाया और भारत को एकत्रित किया धर्म के बंधन में। पर समय बदला। अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य टूट गया, छोटे छोटे राज्य बने। गुप्ता साम्राज्य आया, लेकिन एकता फिर भी सिर्फ एक राजनीतिक थी, दिलों में नहीं थी। सभी छोटे राज्य अपने अलग स्वार्थ में उलझने लगे। 8th सेंचुरी में आए अरब आक्रमणकारी, उसके बाद मोहम्मद ऑफ गजनी, फिर मोहम्मद घोरी। उन्होंने भारत के दिल, सिंध और पंजाब पर वार किया। ये न केवल भूमि का टुकड़ा था, बल्कि संस्कृति का, इतिहास का और एकता का भी। दिल्ली सल्तनत बनी, फिर आए मुगलों ने एक तरफ भारत को एक साम्राज्य के रूप में देखा, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम विभाजन भी बढ़ने लगा। 18th सेंचुरी के अंत तक ब्रिटिश आ गए थे। उन्होंने सबसे बड़ा वार किया डिवाइड एंड रूल। लोगों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर फासला पैदा किया। 1857 की क्रांति ने कुछ समय के लिए एकता का एहसास दिलाया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सब एक थे। पर अंग्रेजों ने समझ लिया अगर भारत जुड़ा रहा तो उनका राज नहीं चलेगा। फिर आया 1905 का बंगाल पार्टीशन, धर्म के नाम पर पहला बड़ा विभाजन। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई और आया 1947 का वो दिन, भारत का सबसे बड़ा विभाजन। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी के साथ साथ भारत के दिल का टुकड़ा अलग हो गया। पंजाब 2 टुकड़ों में बट गया, बंगाल बट गया, सिंध बलोचिस्तान चले गए, कश्मीर का अधूरा विभाजन हुआ, 10 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए। माओ ने अपने बच्चे खो दिए, दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। ये सिर्फ एक विभाजन नहीं था, ये एक चीरहरण था भारत माँ का। 1947 में जो पाकिस्तान बना था उसमें 2 हिस्सों में अंतर था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उर्दू थोपने और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। इंडिया ने सपोर्ट दिया और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। ये भारत का टुकड़ा नहीं था, लेकिन उस अखंड सोच का था जो कभी भारत के एक अंग थे। नेपाल और भूटान कभी मगध और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। लंका के साथ रामायण का नाता है, पर समय के साथ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ब्रिटिश ने इन रिश्तों को और कमज़ोर किया। एक एक करके सब अलग होते गए। अखंड भारत का सपना एक एक करके टुकड़ों में बिखर गया। आज का भारत एक मजबूत राष्ट्र है, लेकिन क्या हम सच में एक हैं? सोशल मीडिया पर हम लड़ते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर। शायद अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी सोच हम में रह गई। बांटो और राज करो। अखंड भारत का मतलब सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं, एक सोच है जिसमें सबको अपना माना जाता था। जब तक हम उस सोच को नहीं अपनाएंगे, तब तक भारत टुकड़ों में ही रहेगा, चाहे दिखे एक जैसा। अखंड भारत के टुकड़े सिर्फ तलवारों से नहीं हुए, वो हमारे बीच की दूरियों, नफरत और अहंकार से हुए। लेकिन अगर टुकड़े हो सकते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक कदम एकता की तरफ, प्रेम की तरफ और अपने इतिहास को समझने की तरफ। क्योंकि अखंड भारत पहले था और एक दिन फिर से हो सकता है। टुकड़े हुए थे, लेकिन सपने अब भी जिंदा हैं। अखंड भारत कोई नक्शा नहीं, एक जज्बा था, एक विचार था, जिसमें हर धर्म, हर भाषा, हर रंग एक साथ जीता था। आज हमारे पास सैटेलाइट है, साइंस है, इकोनॉमी है, पर क्या हमारे दिल भी उतने ही जुड़ गए हैं जितनी सड़कें? सोचिए, अगर इतिहास के जख्म भरने हैं तो क्या हम तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने अंदर के भेदभाव, अहंकार और नफरत को छोड़ने के लिए? क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, तब तक हर जनरेशन के सामने वही सवाल रहेगा, अखंड भारत के टुकड़े क्यों हुए?
लेकिन अगर हमने सीख लिया तो एक दिन सब कह रहे होंगे फिर से एक हुआ भारत। जय हिंद, जय भारत।